अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह हम 10वीं तरावी के अंदर जो कुरान पाक पढ़ा जाएगा उसका खुलासा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और आज की जो तरावी है उसके अंदर 12वें पारे के रुबा से 13वें पारे के निसफ तक की तिलावत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने लोगों को इबरत के लिए सैयदना हूद और कई पैगंबरों की नाफरमान उम्मतों पर अजाब के वाक़यात का जिक्र फरमाया है। यहाँ पर मुख्तलिफ अक़वाम का जिक्र हुआ है कि जिसमें आद की कौम जिसकी तरफ हज़रत हूद भेजे गए थे, समूद की कौम, मदियन की कौम, हज़रत लूत की कौम, हज़रत नूह की कौम, हज़रत मूसा की कौम अलैहिमुस्सलाम। और इन उम्मतों ने अपने पैगंबर की बात नहीं मानी और नाफरमानी की, और इनके ऊपर फिर दुनिया के अंदर ही अजाब आया और ये अजाब के अंदर मुब्तला हुई। अच्छा, अगर आप इस बात का जायज़ा लें कि इनके अंदर वो कौन सी खामियां थी, कोताहियां थी, कौन से गुनाह थे जो ये करते थे, तो आपको पता चलेगा कि इनमें सबसे बड़ा एक गुनाह था बद्देहानती। इसी तरह से इनके अंदर बेहयाई मौजूद थी, और जो ख़ास तौर पे हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आता है उनकी कौम का, कि उनके अंदर क्या बेहयाई थी कि वो मर्दों के साथ अपनी शहावत पूरी किया करते थे। इसी तरह से उनके अंदर नाप तोल में कमी करने की बीमारी मौजूद थी। इसी तरह उनमें ये बीमारी मौजूद थी कि वो नाजायज़ मुनाफा कमाते थे, धोखे इस्तेमाल करते, धोखे देते और उसके ज़रिए से नाजायज़ मुनाफा हासिल करते। इसी तरह से वो शिरक के अंदर मुब्तला थे, और इसी तरह से वो हदूदुल्लाह को तोड़ते थे। जो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हदूद मुकर्रर की थी वो उन हदूद को तोड़ देते थे। और इसी तरह से उनके अंदर एक सबसे बड़ा मसला ये था कि वो पैगंबर को ये कहते थे कि तुम जो है वो नबी नहीं हो, और उसकी बात नहीं मानते थे, बात मानने से इनकार कर देते थे। ये बड़ी बड़ी बुराइयां थी, इनका जिक्र कुरान पाक करता है कि ये उनके अंदर मौजूद थी। अच्छा, अब अगर ज़रा आप इस बात के ऊपर गौर करें कि हूबहू यही सारी बुराइयां ये हमारे मुआशरे के अंदर भी मौजूद हैं और बदरजाए अतम मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें मोहलत दे रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अल्लाह के नबी सल्लम की गारंटी है, अल्लाह के नबी सल्लम की वो दुआ है कि जो आपने मांगी, और बदले में अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मेरे हबीब, मैं आपकी उम्मत को दुनिया के अंदर एक ही वक्त में हलाक नहीं करूँगा। तो हमें अपने गिरेबानों में जानकर तो ये जो खामियां हैं ये अपने से दूर करनी चाहिए। इसी तरह अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है कि तुम्हारा रब जब किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है तो वाकई उसकी गिरफ्त बड़ी सख्त और दर्दनाक होती है। अल्लाह ताला हमें अपनी गिरफ्त से बचाए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो तुमको पैगंबरों के वाक़यात सुनाते हैं तो इस तरह हम तुम्हारे दिल को मजबूत करते हैं। तुमको इस तरह हकीकत से आगाही मिलती है और ईमान लाने वालों को नसीहत और बसीरत हासिल होती है। ये जो वाक़यात आते हैं कुरान पाक को आप पढ़ते चले जाएं तो इसमें आपको बहुत सारे वाक़यात साबका कौमों के मिलेंगे जिनका कुछ जिक्र पीछे आ चुका है। अब सूरह यूसुफ का आगाज होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना यूसुफ के वाक़या से वाकफ न थे। यहूदियों ने बहैसियत नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
امتحان لینے کے لیے آپ سے اس قصے کے بارے میں سوال کیا اور گمان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناواقفیت کی وجہ سے جواب نہ دے سکیں گے۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہترین قصہ کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بہترین قصے بتاتے ہیں اس قرآن پاک کے اندر، اور آپ ان قصوں سے پہلے واقف نہیں تھے، یعنی کہ آپ کو ان کا علم نہیں تھا۔ اچھا، اب یہ قصہ کیا ہے؟ یہ قصہ جس کو قرآن پاک نے بہترین قصہ کہا، یہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور اس کے اندر بہت سے سبق بھی ہیں۔ ہمارے دادا ابو ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو یہ قصہ اتنا پسند تھا کہ آپ نے ان سے کوئی کام کروانا ہے تو آپ ان کو یہ قصہ سنائیں اور وہ کام ان سے کروا لیں۔ بڑی دلچسپی سے وہ اس قصے کو سنتے تھے، اور اسی طرح سے بہت سے دیگر بزرگ بھی۔ سیدنا یوسف کا واقعہ ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کہ اللہ کے نبی دنیا کے اندر حسب نسب کے بہتر ہونے کے حوالے سے سب سے بہتر کون ہے، تو آپ نے فرمایا وہ حضرت یوسف ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ خود پیغمبر، ان کے والد پیغمبر حضرت یعقوب، ان کے دادا پیغمبر یعنی کہ حضرت اسحاق، اور ان کے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سب پیغمبر، اور یہ ان کے نسب کی جو ہے وہ افضلیت ہے۔ سیدنا یوسف کے سگے اور ستیلے سب 11 بھائی تھے، اور چاند سورج سے ان کے ماں باپ مراد ہیں۔ ان کے انہوں نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج یہ اور ستارے، 11 ستارے یہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ خواب انہوں نے اپنے والد کو سنایا۔ تو والد نے آگے سے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنائیں ورنہ وہ ان کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ ستیلے بھائی پہلے ہی حسد رکھتے تھے، یعنی کہ یہ جو بھائی تھے ان کے ستیلے بھائی ان سے پہلے بھی حسد کرتے تھے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ اگر آپ ان کو یہ واقعہ سنائیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ یہ واقعہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ مستقبل کے اندر حضرت یوسف جو ہے وہ بہت اوپر جائیں گے، ان کا رتبہ مزید بلند ہوگا، تو وہ کہیں حسد کے اندر آ کر آپ کو کوئی نقصان نہ دیں۔ آخر ایک دن ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے مشاورت کی کہ ہم کیا کریں، کہ ہم ایک طرف تو اتنے بھائی ہیں، دوسری طرف یوسف ہے، لیکن ہمارے جو ابا جان ہیں وہ یوسف کو زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ان کی آپس میں بحث ہوئی، تو کسی نے کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ یوسف کو قتل کر دو، کسی نے کہا کہ آپ اس طرح کرو اس کو کہیں دور دراز پھینکو، لیکن ایک نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو، آپ اس طرح کرو کہ اس کو کنویں کے اندر ڈال دو، اور اس بات کے اوپر ان کا اتفاق ہوا۔ اب انہوں نے کنویں میں ڈال دیا اور بات یہ بنا دی کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب حضرت یوسف کو انہوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اب کیا ہوا، ایک قافلہ آیا اور اس نے کنویں کے اندر وہ ڈول ڈالا اور حضرت یوسف اس کے نتیجے میں باہر نکل آئے۔ اب اس قافلے والوں نے اس کے اوپر بڑی خوشی منائی کہ یہ تو بڑا اچھا لڑکا ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس کی ہمیں اچھی قیمت ملے گی۔ اور پھر انہوں نے واقعی یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا، اور ان کو مصر کی حکومت کے ایک بڑے کسی وزیر نے یا بڑے کسی افسر نے ان کو خرید لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اب مصر کی حکومت کے اس افسر نے ان کو اپنے گھر اپنا فیملی ممبر بنا کر رکھ لیا۔ اب اس افسر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور بدکاری پر مائل ہوئی۔ اچھا، قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت یوسف کے اندر بہت سی خوبیاں تھیں، جن میں 4 بڑی نمایاں تھی۔ ایک، یہ نوجوان تھے، بہت بھرپور قسم کے نوجوان تھے۔ نمبر 2، یہ خوبصورت تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور ان کی جو خوبصورتی ہے
वो ज़रबुल मिसल बन गई। तीसरे नंबर पे इनके अंदर बहुत ज्यादा कुव्वत फैसला थी, ये बहुत अच्छे फैसले किया करते थे। और चौथे नंबर पर इनके अंदर बहुत ज्यादा इल्म था, इल्म वाले थे। अब ये चार खूबियां जब इनके अंदर थी, एक नौजवान के अंदर थी, और फिर इन सब से बढ़ के उनके अंदर हया थी, तो इसका मतलब है कि उनकी तरफ हर देखने वाला मतवज्जे होता था। अब ये जो बीवी थी उस मिस्र के अफसर की, वो भी उनके ऊपर फरेफ्ता हो गई और उसने बदकारी करना चाही, लेकिन हजरत यूसुफ जाहिर है उसकी तरफ मायल नहीं हुए। कुरान पाक कहता है कि ये मेरी मदद थी, अल्लाह ताला कहता है कि मेरी मदद थी, इसकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम उस बुराई से बच गए। और हकीकत ये है कि ये बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ी आजमाइश है कि आदमी तनहा हो और उसको कोई आला हसब नसब वाली और खूबसूरत खातून अपनी तरफ माइल करे और वो इससे बच जाए। अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया है कि क़यामत वाले दिन इन 7 लोगों को अर्श का साया मुयस्सर होगा, उनमें से एक वो है कि जिसको एक आला हसब नसब वाली खूबसूरत औरत तन्हाई के अंदर अपनी तरफ बुलाए और वो कहे कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यही कहा, क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, कहा कि मेरा रब वो है कि जिसने मुझे कुएं से निकाल कर इतनी अच्छी रिहाइश दी, तो मैं उसकी नाफरमानी कैसे करूं। तो वो उनकी बात के ऊपर माहिल नहीं हुए। अब क्या हुआ, वो हजरत यूसुफ की तरफ बढ़ी और हजरत यूसुफ जो है वो भागे। आगे आगे हजरत यूसुफ है, पीछे पीछे वो है। उन्होंने कमीज पकड़ी, पीछे से कमीज फट गई। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, आगे अजीज मिस्र खड़ा है, वो अफसर खड़ा है। अब देखें इन औरतों की चालबाजियां, तो वो साथ ही कहने लगी अपने शोहर को देख के कि उस फर्द की क्या सजा है कि जो आपकी बीवी की तरफ बुरी निगाह डाले, जो आपकी इज्जत के ऊपर हमला हुआ उज़बिल्ला। देखिए कितना बड़ा जो है वो उसने मकर का मुजाहरा किया कि फौरी अपना पैंतरा बदल दिया। अब वो भी परेशान हो गया। तो वहां पर एक बंदे ने कहा कि आप ये करो कि हजरत यूसुफ की कमीज का जायजा लो, अगर तो वो पीछे से फटी है तो इसका मतलब है कि वो खातून झूठ बोल रही है। उसने हजरत यूसुफ को पकड़ा, हजरत यूसुफ जो है वो उन्होंने ये काम नहीं किया। और अगर कमीज आगे से फटी हुई तो इसका मतलब है कि हजरत यूसुफ कसूरवार है। जब कमीज का जायजा लिया गया तो वो वाकई पीछे से फटी हुई थी, तो हजरत यूसुफ के बारे में पता चल गया कि उन्होंने ये गुनाह नहीं किया। अब लोगों ने और ख़ास तौर पे ख़वातीन ने ये बातें बनानी शुरू कर दी, लो जी ये वजीर की बीवी होकर, अजीज़ मिस्र की बीवी होकर ये जो है वो एक नौजवान के साथ जो है वो इस तरह का काम करना चाहती थी। अब जब उस खातून को ये पता चली ये बातें, तो उसने क्या किया, उन ख़वातीन को इकट्ठा किया और हजरत यूसुफ को कहा कि तुम इनके सामने आओ। जब हजरत यूसुफ आए तो वो हजरत यूसुफ को देखकर शशदर रह गई, हैरान रह गई। और कुरान पाक कहता है कि उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली। उनके हाथ में जो छुरियां थी फल काटने के लिए, वो इतनी महव हुई हजरत यूसुफ को देखने में कि उनको पता ही नहीं चला और उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली। और साथ ही क्या अल्फाज के कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि ये कोई इंसान हो, ये तो कोई फरिश्ता है। अब ये सब मिलकर हजरत यूसुफ को बुराई की तरफ माहिल करने लगी। हजरत यूसुफ ने कहा कि अल्लाह ताला मुझे इनकी इस बुराई में मुब्तला होने से ज्यादा बेहतर ये लगता है कि तू मुझे कैद के अंदर डाल दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और इस तरीके से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैद के अंदर पहुंच गए। अब जब उनको कैद के अंदर डाला गया तो उनके साथ 2 कैदी और थे, वो गुलाम थे कोई। तो वो कहने लगे आप हमें अक्लमंद इंसान लगते हैं, तो हमने ख्वाब देखा है, आप उसकी ताबीर बताएं। एक ने ये ख्वाब देखा कि उसने सर के ऊपर कोई बर्तन रखा हुआ है, उसमें रोटियां हैं और कोई जानवर उनको चूंचे मार रहा है और खा रहा है। और दूसरे ने ख्वाब देखा कि वो शराब कशीद कर रहा है, शराब बना रहा है। हज़रत यूसुफ ने कहा कि थोड़ा सा इंतजार करो, तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले पहले मैं तुम्हें इस ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। अच्छा देखें, हज़रत यूसुफ ने इस मौके को फिर दावत के लिए इस्तेमाल किया। उनको कहने लगा अच्छा मुझे ये बताओ, ख्वाब की ताबीर तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या एक खुदा बेहतर है
یا बहुत से खुदा बेहतर है। एक खुदा बेहतर है कि जिसके हाथ में कुव्वत है, जिसके हाथ में इक्तदार है। यहाँ के बहुत सारे खुदा बेहतर हैं, और फिर खुद ही कहने लगे कि इस बात में कोई शक नहीं कि एक खुदा बेहतर है। यानी कि अपनी इस दावत को उन लोगों तक पहुंचाया, हर मौके को इस्तेमाल किया। तो हम जिस भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे हम वकील हैं, डॉक्टर हैं, घरेलू काम करने वाले हैं, खवातीन हैं, घर के अंदर मौजूद हैं, जो मौका भी मिले अल्लाह की तौहीद की दावत हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और फिर हज़रत यूसुफ ने ये दावत देने के बाद उनको ताबीर बताई और कहा कि तुम में से जिसके सर से परिंदे नोच रहे हैं उसको फांसी दे दी जाएगी, और जो शराब बना रहा है वो रिहा हो जाएगा और अपने अजीज मिस्र के पास दोबारा जाकर काम करेगा, बादशाह के पास जाकर काम करेगा। और साथ ही उसको कहने लगे कि तुम रिहा हो जाओगे तो जाकर अपने बादशाह से मेरा जिक्र जरूर करना। अच्छा, लेकिन वो रिहा वाकई हो गया, ऐसे ही हुआ, वो भूल गया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि बादशाह ने भी एक ख्वाब देखा, और उसने ख्वाब ये देखा कि 7 मोटी ताजी गायें हैं और 7 पतली गायें हैं। ये जो पतली गायें हैं ये मोटी ताजी गायों को खा रही हैं। इसी तरह उसने देखा कि 7 अनाज की बालियां हैं जो हरी भरी हैं, और 7 अनाज की बालियां हैं कि जो सूखी हुई हैं। तो उसने अपने वजीरों से कहा कि तुम मुझे इसकी ताबीर बताओ। और वजीर कहने लगे ये बादशाह का दिमाग खराब हो गया, आपस में चहमक हुई है कि हम कोई जो है वो ख्वाब बताने वाले हैं, हम कोई ताबीर बताने वाले हैं, हम तो जो है वो अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं। लेकिन वही बंदा जो जेल से छूटा था उसको याद आ गया, वो कहने लगा मुझे जेल भिजवाइए, मैं आपको ताबीर बताता हूँ। हज़रत यूसुफ के पास आया, आकर कहने लगा ये ख्वाब है, इसकी ताबीर बता दीजिए। हज़रत यूसुफ ने बता दिया कि तुम्हारे ऊपर 7 साल आएंगे, खूब गल्ला होगा, लेकिन उसके बाद 7 साल कहत वाले होंगे। तो तुम ये करना कि जो पहले 7 साल हैं उनमें सिर्फ उतने गल्ले को, अनाज की वो जो बालियां हैं उनसे बाहर निकालना जो तुम्हारी पूरी जरूरत है, बाकियों को बालियों के अंदर रहने देना, सिट्टों के अंदर रहने देना और स्टॉक कर लेना। इस तरीके से वो जो अगले 7 साल हैं जिनमें कहत होगा वो तुम्हारे काम आएगा और मिस्र के अंदर कहत नहीं पड़ेगा। उसने जाके बादशाह को बताया और बादशाह बड़ा खुश हुआ, कहने लगा मेरे पास लेकर आओ। हज़रत यूसुफ को बुलाया गया। हज़रत यूसुफ ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा जब तक वो जो खवातीन थी उनसे तुम पूछ ना लो कि वो मामला क्या था जो उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था। खवातीन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वाकई ऐसी कि हमने यूसुफ के अंदर सवाए भलाई के, सवाए अच्छाई के कोई दूसरी चीज नहीं दिखी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास आ गए, बातचीत हुई होगी ज़ाहिर है, और फिर हज़रत यूसुफ खुद कहने लगे कि आप इस तरह से करें कि जो मिस्र की वजारत खजाना है वो मेरे सुपुर्द कर दें, मैं मिस्र का वजीर खजाना बनकर इंशाअल्लाह आपके हालात को बेहतर करूंगा। और आपने 2 खूबियां बताई अपनी कि ये 2 खूबियां मुझे अल्लाह ताला ने अता की हैं। पहली खूबी क्या? हिन्नी हफीजुन, मैं जो है वो हिफाजत करने वाला हूँ, दयानतदार हूँ, अमानतों की रखवाली करने वाला हूँ, और दूसरे नंबर पर आलीम, जानने वाला हूँ। इसका मतलब है कि जब भी आपने किसी को कोई जिम्मेदारी देनी है तो उसके अंदर ये 2 चीजें जरूर देखनी। नंबर 1 कि क्या वो अमानतदार है, और नंबर 2 क्या उसके पास इल्म है कि वो ये काम कर सके। खैर हज़रत यूसुफ को वज़ीर खजाना बना दिया गया। अब कहत पड़ गया, इर्द गिर्द से लोग भी हज़रत यूसुफ के इलाके में आ रहे हैं अनाज लेने के लिए, क्योंकि हज़रत यूसुफ की तजवीज़ के मुताबिक वहां पर अनाज मुहैया था। अब हज़रत यूसुफ के जो भाई हैं वो भी आते हैं, और फिर हज़रत यूसुफ के भाई आकर गल्ला लेते हैं। हज़रत यूसुफ उनको पहचान लेते हैं। अब उनसे एक जो है वो चाल चलते हैं, तदबीर इख्तियार करते हैं कि उनका जो गल्ला है उसके अंदर जो पैसे हैं जो उन्होंने गल्ले के इवज दिए होते हैं वो भी बीच ही रख देते हैं। हज़रत यूसुफ के जो भाई हैं वो वापस जाते हैं, और उससे पहले हज़रत यूसुफ पूछते हैं तुम्हारा कोई और भाई भी है? वो कहते हैं हाँ हमारे कुछ और भाई भी हैं, वो नहीं आए। हज़रत यूसुफ कहते हैं अगली दफा अगर तुम्हारा भाई ना आया तो तुम्हें भी गल्ला नहीं मिलना। अब ये जो है तो यूसुफ के भाई हैं ये वापस आते हैं और आकर अपने वालिद को कहते हैं कि ये हमें हुक्म हुआ है
اگلی دفعہ آپ نے جو حضرت یوسف کا سگا بھائی ہے اس کو بھی بھیجنا ہے ہمارے ساتھ۔ تو حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ میں اس کو کیسے بھیجوں جو سلوک تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، لیکن زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ضرور بھیجنا ہے ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ اسی دوران اپنا غلہ کھولتے ہیں تو اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ پیسے بھی موجود ہیں، تو کہتے ہیں کہ ابا جان دیکھیے وہ بادشاہ کتنا اچھا ہے کہ اس نے پیسے بھی ساتھ ہی دے دیے۔ خیر اگلی دفعہ پھر وہ آتے ہیں اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ حضرت یعقوب مان جاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا تھا کہ اگر کوئی آزمائش آئے تو سب کے اوپر نہ آئے۔ اب حضرت یوسف کے پاس یہ بھائی پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف اپنے بھائی کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میں تیرا بھائی ہوں، تو نے پریشان نہیں ہونا۔ اور اب کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ جب غلہ دیتے ہیں تو جو ان کے بھائی کا پیکٹ ہوتا ہے، سکے بھائی کا پیکٹ، اس کے اندر وہ جو آلہ ہوتا ہے جس سے ناپا جاتا ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں۔ اب جب وہ جانے لگتے ہیں تو وہاں پر منادی کرا دی جاتی ہے کہ یہ ہمارا تو وہ جو بول ہے جس سے ہم ناپ کے دیتے ہیں وہ گم ہو گیا۔ اب وہ آپ میں سے کسی کے پاس ہے تو بتاؤ جس کے سامان سے وہ نکلے اس کی کیا سزا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہاں دستور یہ ہے کہ جو چور ہو اس کو پھر آپ ہی رکھ لے، آپ اس کو جو سزا دینا چاہے یہاں قید کر کے دے۔ اب دیکھا جاتا ہے تو وہ بھائی کے پاس سے نکل آتے ہیں، اب ان کو روکنا پڑتا ہے۔ تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ اب یہ تو ہم پھنس گئے، آگے یوسف کی وجہ سے ہمارے والد ہماری جو ہے وہ اچھے سلوک نہیں کرتے ہمارے ساتھ، ہماری جان نہیں چھوڑتے، تو اب یہ تو معاملہ بڑھ جائے گا۔ تو حضرت یوسف کو کہنے لگے آپ اس طرح سے کریں کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گناہ کا کام، بہر ان کے بھائی کو وہاں پر رکھ لیا جاتا ہے۔ یہ واپس جاتے ہیں حضرت یعقوب کے پاس اور آپس میں پہلے مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ تو پھر یہی کہتے ہیں کہ جا کے ان کو صحیح صحیح بات بتا دی جائے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ حضرت یعقوب کے پاس آتے ہیں، ان کو پورا قصہ سناتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو کہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، ہمارے خاندان کو یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب حضرت یوسف راز کھولتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو ساتھ ہی بھائی کہتے ہیں انکا انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف کہتے ہیں ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا وہ سگا بھائی ہے کہ جس کو یہاں پر روک لیا تھا۔ پھر اپنی قمیض دیتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ یہ میرے والد کے آنکھوں پہ لگانا، کہ ان کی آنکھیں حضرت یوسف کی جدائی کے اندر رو رو کر اور دیگر مسائل کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی۔ ادھر سے والد کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی، اور اسی دوران یہ بچے پہنچ جاتے ہیں، قمیض آنکھوں پہ لگاتے ہیں، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ان کو لے کر آ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اونچی نشست پر بٹھاتے ہیں ان کے رتبے کے مطابق اور کہتے ہیں ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، کہ سامنے حضرت یوسف بیٹھے ہیں اونچی نشست پر اور نیچے بھائی بیٹھے ہیں، والد بیٹھے ہیں، والدہ بیٹھی ہیں، اور وہ جو ہے وہ سجدہ تعظیم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ تو یہ حضرت یوسف کا واقعہ ہے کہ جو بہت سارے اسباق لیے ہوئے میں نے مختصر صاحب کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس کو اگر آپ خود پڑھیں تو اس کی لذت آپ صحیح معنوں میں محسوس کریں گے کہ کیسے ایک فرد کو گہرے کنویں سے، تاریک کنویں سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور پھر تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ لیکن اس کے پیچھے کیا تھی؟ اس کے پیچھے کردار کی مضبوطی تھی۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے علم تھا، اس کے پیچھے مہارت تھی، اس کے پیچھے استقامت تھی، اس کے پیچھے اپنے کردار کو مضبوط کرنا تھا۔ اس کے بعد سورہ رات شروع ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں کی سرکشی کے باوجود ہم ان سے درگزر کرتے ہیں، حالانکہ ہم سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال کی پوری خبر ہے، وہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے بھی واقف ہے کہ اس میں کیا بنتا ہے اور کیا کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اصول قدرت سے آگاہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب یہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم سے مخاطب ہے کہ تم جو بے روزگاری کا، مہنگائی کا، کرپشن کا
महंगाई का, बुरे हालात का रोना रोते हो, तो इसकी वजह तुम खुद हो। तुमने बुरे अमाल किए हैं, तुमने बुरे हुक्मरान अपने ऊपर मुसल्लत किए हैं, तुमने ये ड्रामेबाज, तुमने ये गंदे किरदार के अमल तुमने ही अपने ऊपर मुसल्लत किए हैं। तो जब तक इनसे तुम निजात नहीं पाते, अपने अमल को दुरुस्त नहीं करते, वो जो पिछली कौमों का आपने पढ़ा कि उनकी सारी बुराइयां हमारी कौम के अंदर हैं, जब तक उन बुराइयों से दूर नहीं जाते, अल्लाह ताला तुम्हारी हालत नहीं बदलेंगे। और इसी चीज को शायर ने कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि तुम चाहे दुआएं जितनी मर्जी करते रहो, जब तक अमल नहीं बदलोगे, हालात नहीं बदलेंगे। और फिर कहा गया कि तुम बुराई को भलाई के साथ दफा करो, तो आखिरत की नेमतें तुम्हारे लिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।